पत्र विमोचन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इस विमोचन के अवसर पर हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय सुरेश पचौरी जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से आए हुए इस कार्यक्रम में विशेष रूप से सचिव सीपी मित्तल जी, जीतू पटवारी जी, पीसी शर्मा जी, आरिफ मसूद जी, सैयद साजिद अली साहब, सज्जन वर्मा जी, प्रकाश जैन साहब और विशेष रूप से हमारे वी के बाथम जी, जिनका पूरा सहयोग इस वचन पत्र बनाने के लिए रहा है। मैं सबसे पहले अनुरोध करता हूं कि हमारा इस विमोचन कार्यक्रम के लिए प्रकाश जैन साहब, आप सभी सम्मानित अतिथियों को ये सम्मानित पत्रकार बंधुओं, विशेष रूप से इस वचन पत्र के बारे में एक बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि जिस वचन पत्र को आज हमारे माननीय नेताओं ने विमोचन किया है, पहली बार 28 उपचुनाव हो रहे हैं इस मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पहली बार सारे उपचुनाव जो विधानसभाएं हैं वहां का एक अलग से वचन पत्र भी हम लोगों ने बनाया है, जो वहां के क्षेत्र की आम जनता जिस तरह से चाहती थी और जो एक सरकार को करना चाहिए उस विधानसभा क्षेत्र में, उसका भी एक वचन पत्र अलग अलग विधानसभा वार हम लोगों ने बनाया है, जो हमारे प्रत्याशी वहां पर उसको रिलीज कर रहे हैं। इस वचन पत्र को जिस तरह से कांग्रेस सरकार ने पहले भी वचन पत्र को जारी कर उसको निभाया सरकार में रहते हुए, मैं प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी को आमंत्रित करना चाहता हूं कि इस वचन पत्र के बारे में हम सभी को संबोधित करें। सभी यहाँ मंच पर मेरे साथ बैठे हुए मेरे साथीगण, सभी यहाँ पत्रकार बंधु, आप सबको नवरात्रि की और आने वाले दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सब प्रदेशवासियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमने 2018 के चुनाव पर एक वचन पत्र बनाया था जिसमें 974 हमने वचन दिए थे। 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, 2.5 महीने आचार संहिता, 1 महीने सौदेबाजी में गया। 11.5 महीने में हमने 574 वचन अपने पूरे करे। जितना भी झूठ बोल ले भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता और शिवराज सिंह जी, जनता इसकी गवाह है, हमें सफाई नहीं देनी। आज जब हम जनता के बीच में इस उपचुनाव में जा रहे हैं, जो उपचुनाव नहीं है पर मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है, हमें कोई माफी नहीं मांगनी, हमने कोई सफाई नहीं देनी। हमारे सबसे बड़ा गवाह तो आम जनता है। जो हमने 100 रुपए में बिजली दी, किसान कर्जा माफ किया, बकते रहते थे शिवराज सिंह जी, कोई कर्जा माफ नहीं हुआ। अपने आप खुद उनकी गवर्नमेंट ने विधानसभा के पटल पर आंकड़े दिए। तो ये तो आज इनकी क्रेडिबिलिटी है, कुछ बोलने लायक नहीं है। 15 साल के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। 15 साल के बाद जनता ने इन्हें घर बिठाया,
2018 में नवंबर में इन्हें घर बिठाया। कौन सी ऐसी चीज कर ली 7 महीनों में जो ये अपना जनता अपना फैसला बदले? ये इन्होंने किया, सौदेबाजी करी। कोविड में हजारों लोगों की मृत्यु हुई। कोविड की टेस्ट की कोई प्रबंध नहीं। और कोविड में शुरू में तो शिवराज सिंह जी मजाक उड़ाते थे। तो 15 महीने में मैं तो पूछना चाहता हूं, जनता क्यों अपना फैसला बदलेगी? और पिछले 7 महीनों में सौदेबाजी के अलावा, नारियल फोड़ने के अलावा, झूठी घोषणाओं के अलावा, शिलान्यास के अलावा इसका कुछ कह नहीं पा रहे। इसलिए ये जनता का ध्यान मोड़ना में लगे हैं आज। ये ध्यान मोड़ने की राजनीति में ये माहिर हैं। याद रखिएगा, लोकसभा चुनाव में पाकिस्तान ही मेन सब्जेक्ट रहा। नौजवानों की बात नहीं, किसानों की बात नहीं। याद रखिएगा कि अब चीन, जब भी कोई चुनाव आता है, मुझे ताज्जुब है, मैं कुछ इसमें टिप्पणी नहीं कर रहा, कभी पाकिस्तान कभी चीन, ये बात सामने आ जाती है ताकि जनता का ध्यान मुड़ जाए, जनता को फिर से कैसे मूर्ख बनाएं। पर मध्य प्रदेश की सरल स्वभाव, सीधी सादी जनता बहुत अब समझदार है। शिवराज जी के चुंगल में नहीं आने वाली। तमाचा मारेगी, केवल अपना मुंह नहीं मोड़ेगी, तमाचा मारेगी इस उपचुनाव में। तो मुझे खुशी है कि फिर से आज ये उपचुनाव जो 28 सीटों का है, इसके लिए वचन पत्र है। इसमें हमने लगभग 52 नए वचन हैं, जिसमें हमारे कोरोना में जिनकी मृत्यु हुई, प्रमुख चीज़ें ये हैं, इनकी पेंशन की बात है, इनको हम पेंशन देंगे। हमने हमारी गौवर्धन सेवा योजना और किसान कर्जा माफ को पूरा करना, जो 2 लाख रुपए तक का फसल ऋण माफी है चालू, और डिफॉल्टर का तो लगभग सब हो गया, और बिना ब्याज कर्ज, ये सब हमने इसमें जोड़े हैं। हम मध्य प्रदेश के भविष्य का अगले 3 साल का नक्शा बना रहे हैं, क्योंकि इसी से मध्य प्रदेश बचेगा। इन्होंने मध्य प्रदेश का भविष्य चौपट किया है। सबसे ज्यादा मजदूरों का उत्पादन हुआ मध्य प्रदेश में। आपने सब पूरे प्रदेश ने टेलीविजन में देखा कैसे मजदूर भटकते हुए आ रहे थे। ये सब बातें आज मध्य प्रदेश की जनता के सामने हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 16 दिनों में, 15 दिनों में जनता इस पर विचार करके ऐसा फैसला करेगी कि मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहे। आप में से कोई प्रश्न करना चाहता तो वहीं से। मुझे अभी दिमनी मुरैना निकल जाना है, तो बड़े संक्षेप में आप खुद ही तय कर लीजिए कौन पूछेगा। 40 साल तो कोई कुछ कहा नहीं। अगर मुझे 15% कहते हैं तो वो तो 115% होंगे। अपनी बात नहीं कर रहे। ये आज व्यापम की बात नहीं करते, डंपर की बात नहीं करते, ई टेंडर की बात नहीं करते। इसीलिए तो गवर्नमेंट गिराई, क्योंकि 15 महीने 12 महीने में लगा था नक्शा बनाने में। उसके बाद ये जानते थे अब अगले महीने इनके खुलासे होने वाले हैं। सुनन जी, किसको बाहर करने? बहाल करेंगे, ये मैं जानता नहीं, मैंने तो पढ़ा नहीं। आप कह रहे हैं, मुझे पता नहीं किस कारण किस संदर्भ में उन्होंने कहा है। मैंने तो पढ़ा नहीं, कि मेरे पास तो केवल मध्य प्रदेश तक सीमित आज के दिन जानकारियां रहती हैं। चलिए, कितना असर दिखाएगा आपका ये वचन पत्र, जो वचन फिर आप एक बार लेकर आए हैं? देखिए, ये
जनता को प्रभावित करने को नहीं, ये कुछ बातें हम उजागर करना चाहते हैं, भविष्य उजागर करना चाहते हैं। तो हमें विश्वास है कि जनता का विश्वास हमें जो मिल रहा है, जगह जगह जनता का विश्वास मिल रहा है, इसीलिए तो ये बौखलाए हुए हैं, इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी के नेता बौखलाए हुए हैं, क्योंकि पिछले 3-4 दिन में तो हमने अपना चुनाव शुरू किया। ये लोग तो 7 महीने से लगे थे, याद रखिएगा, 7 महीने से तो इनका चुनाव चल रहा था, हमारा तो पिछले 4 दिन से चुनाव शुरू हुआ है। ये अंतर है, और ये 4-5 दिन में ही इतने बौखला गए। शिवराज जी, आपको तो 15 दिन और काटने हैं। हाँ, देखिए, बहुत सारी बातें कुछ लोग कह देते, मैं नहीं जानता ये, इस पर हम इसी को लेके चले। आज प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न दूसरे हैं। अगर शिवराज जी के पास कुछ थोप चीज होती कहने के लिए, कुछ सही चीज होती कहने के लिए, तो ये जनता को ध्यान मोड़ने की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा करा है, ये उसका एक उदाहरण है। हाँ, नंबर्स को लेके आपको शुरू से चुनौती मिलती रही है। पहले मेजॉरिटी नहीं आई थी, फिर विधायक छोड़कर चले गए, अब आपको क्लीन स्वीप। हाँ, मैं जानता हूँ क्या आंकड़े चाहिए। हाँ, तो मैं जानता हूँ विधानसभा में क्या आंकड़े हैं। हाँ, जो आप बोल रहे हैं, अभी 3-4 दिन में आपने शुरू किया है, बीजेपी बौखला गई है, आने वाले दिनों में बहुत सारे संवेदनशील बूथ भी वहाँ पर है। क्या आपको लग रहा है चुनाव बहुत आसानी से? ये बीजेपी सब हथकंडे अपनाएगी, थानेदार से लेके तहसीलदार से, ये सोचती है इनके माध्यम से ये चुनाव लड़ा जाएगा, पूरा प्रयास कर रही है। और शर्म की बात है, जनता के बीच में कहने के लिए आज ये जाते हैं इनके उम्मीदवार गांव में प्रश्न पूछते हैं, इनको भगा भी देते हैं बहुत सारे गांव से। बीजेपी तो कहेगी, देखिए वो अपनी बात करें, हमारी चिंता छोड़े। आप अकेले ही दिखाई दे रहे हैं, सब है मेरे साथ। मैं कोई स्टार नहीं हूं, तो आप मुझे स्टार मत बनाइए। स्टार तो शिवराज जी है, जो मैं कहता हूं आप बंबई जाइए, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करिए, एक्टिंग में, कलाकारी में शिवराज का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये तो शाहरुख खान को भी डुबा देंगे। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सॉफ्ट कॉपी है क्या इसकी?